यह है जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की दुर्जी निवास ग्राम पंचायत, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अपने विकास की गति के चलते आसपास की सभी पंचायत के लिए एक मिसाल बन चुकी है। और इस पंचायत के विकास की प्रमुख वजह है यहाँ के सरपंच नारायण हरितवाल, जिन्होंने गत वर्ष 2020 में सरपंच के रूप में अपना कार्यभार संभालते ही वर्षों पुरानी पानी की समस्या को 5 उच्च जलाशय, 9 बोरिंग, एक पंप हाउस, 3 पानी की टंकी का निर्माण व 20 किलोमीटर की पाइपलाइन डालकर समाधान किया, जिससे अब हर घर में स्वच्छ पानी पहुंच रहा है। कंटीली झाड़ियों से घिरे शमशान में झाड़ियों को हटाकर विश्राम गृह व टीन शेड, ब्लॉक शमशान में पेड़ पौधे लगाकर शमशान घाट को नया रूप दिया, जिससे अंतिम संस्कार की विधि अब सम्मानजनक तरीके से की जा सकती है। गांव शिक्षित हो, इसकी तर्ज पर स्कूल में क्लासरूम व बरामदा का निर्माण व इंटरलॉक टाइल्स, वॉल दीवार का निर्माण, पानी का टैंक व विद्यालय परिसर में पेड़ पौधे लगाए। गांव में शौचालय की सुविधा, गांव की सुंदरता और सुरक्षा के लिए कई जगह लाइट्स लगाई गई। गांव में कई सरपंच आए और चले गए, लेकिन बदलाव कोई नहीं लाया। नारायण हरितवाल के कार्यकाल में गांव की कई ढानियों में पक्की सड़कें बनी, जिससे कीचड़ भरे रास्ते से राहत मिली। इस पंचायत में उन्नति के कई और विकास के कार्य प्रगति पर है, जैसे 44 बीघा का खेल स्टेडियम, ग्राम पंचायत में जोटवाड़ा पंचायत समिति स्थानांतरित जल जीवन मिशन योजना के अधूरे कार्य प्रगति पर है। पंचायत के अंतर्गत स्कूलों में 100% बच्चों का नामांकन, गांव में 100% ग्रामवासियों के लिए राशन कार्ड की उपलब्धता तथा जन धन योजना के अंतर्गत सभी के बैंकों में खाते खुलवाए गए। 20 किलोमीटर डामर व सीसी सड़कों का निर्माण किया गया। गांव में नालियों का निर्माण और आधुनिक आंगनबाड़ी की शुरुआत, साथ ही निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं। मंदिरों में भी सरपंच हरितवाल ने विशेष योगदान दिया है, जिससे गांव में धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को मजबूती मिली है। पिछले 4 वर्षों में इस पंचायत में कहीं भी आपराधिक घटना नहीं हुई, जिससे अब ये पंचायत गांव के लिए एक खूबसूरत मिसाल बन चुकी है। ये बदलाव सिर्फ विकास के आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये गांव की आत्मा में महसूस किया जा सकता है। सरपंच नारायण हरितवाल के इन प्रयासों ने गांव में एक नई ऊर्जा भर दी है और ये अब एक मिसाल बन चुका है कि अगर व्यक्तित्व का चुनाव सही हो तो बदलाव जरूर आता है। मैं नारायण लाल हरितवाल, सरपंच ग्राम पंचायत दुर्जी निवास, गत 5 वर्षों में जो कार्य हुए हैं उनके बारे में बताना जा रहा हूँ। हमारे क्षेत्र में ग्राम पंचायत दुर्जी निवास में काफ़ी सड़कें टूटी फूटी हुई थी। कई रास्ते जो कटे हुए थे, लेकिन उनमें रास्तों में सड़क डामर या सीसी सड़कें नहीं बनी हुई थी। पानी के पीने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी सुविधा थी। इन सभी को देखते हुए हम सब ने मिलकर, हमारी पूरी ग्राम पंचायत की टीम, जो 11 वार्ड पंच हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, प्रधान जी, इन सब ने और जिला प्रमुख जी ने सब ने मिलकर इस ग्राम पंचायत दुर्जी निवास के लिए अथक प्रयास, काम को सुधारने के लिए अथक प्रयास किए। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से हम सब पूरी टीम ने मिलकर कार्य किया, और वो कार्य हमने बिल्कुल बेखूबी निभाया। इस ग्राम पंचायत दुर्जी निवास में हमने लगभग 20 किलोमीटर रोडें गत 5 वर्षों में बनाई है, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व मंत्री लालचंद जी कटारिया और उनका वो बड़ा योगदान रहा। इनके सहयोग से ही ये सारी सड़कों का ये निर्माण हो पाया है। वर्तमान में जो राज्यवर्धन जी है, उनका भी जो हमने जो 5 से 6 रोड दे रखी है, उन्होंने इसके लिए लेटर PWD मंत्री को दे दिया है। और वो 6 रोडें और आ जाती है तो 15 किलोमीटर रोडें और हमारे सड़कें और हमारे क्षेत्र में बन जाएगी। मैं हमारे क्षेत्र में जे में लगभग 5-6 करोड़ के काम हुए हैं, जिसमें 5 उच्च जलाशय और पाइपलाइन है और 9 बोरिंग, 1 पंप हाउस, इन आदि का निर्माण हुआ है। इनके साथ में हमारे ग्राम पंचायत में कुल 5 शमशान, ग्राम पंचायत में 5 गाँव है, 5 शमशान पड़ते हैं, जिसमें से 5 शमशानों में से एक शमशान में ज़मीन कटी हुई नहीं होने के कारण उसमें डेवलप नहीं करवा पाए। बाकी 4 शमशानों में हमने जिस प्रकार से हमने कोशिश की है, बहुत ही अच्छी तरह से उनमें विश्राम गृह, टीन शेड, ब्लॉक आदि सब का कार्य हमने से बखूबी निभाया है। और अभी वर्तमान में जो सुंदरवास में ज़मीन पहले कटी हुई नहीं थी, उसको 2 बीघा कटवा के अभी, और उसमें अभी 4 बाउंड्री निर्माण कार्य चालू है, टीन शेड कार्य चालू करा दिया है, और इसमें 2-3 जगह अभी ब्लॉक लगाने का भी हमने प्लान बना रखा है। इसके साथ ही हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ा
एसएमएस से भी बड़ा, एसएमएस 40 बीघा का है और हमारे इस क्षेत्र में लगभग 44 बीघा का खेल स्टेडियम बनाने जा रहा है, जिसमें 1 करोड़ रुपए का कार्य हो चुका है और आने वाले समय में 8.5 करोड़ रुपए की और स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत दुजनेवास में ही पंचायत समिति जोटवाड़ा जो स्थानांतरित होके आई है, उसके लिए 6 बीघा जमीन आवंटित जेडीए द्वारा हो चुकी है और इसके साथ ही उसमें 5 करोड़ रुपए पंचायत समिति के खाते में आ चुके हैं और उसका टीएस वो निकलना बाकी है। टीएस निकलते ही इसका भी टेंडर जिला परिषद करके और उसका काम निर्माण कार्य चालू हो जाएगा। इनके साथ ही हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जिस प्रकार से कोई मंदिरों के सामने ब्लॉक लगाना, ऐसे छोटे मोटे कई कार्य किए हैं। पानी के लिए, साफ सफाई के लिए अभी विशेष रूप से साफ सफाई में 2 गाँव में बहुत ज़्यादा गंदगी हमारे क्षेत्र में अभी है। ग्राम दुजनेवास, कंवरकाबास में ज़्यादा है, जिसमें से हम उसको एक किसी भी प्रकार से पानी को वो नदी तक ले जाकर इस गंदगी को मिटाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही हमारे क्षेत्र में जिस भी प्रकार से हमारे माननीय मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी, वर्तमान मंत्री जी, पूर्व मंत्री श्रीमान लालचंद जी कटारिया, वर्तमान मंत्री जी श्रीमान राज्यवर्धन जी, इन दोनों का तथा हमारे लोकसभा के जो सदस्य हैं श्रीमान राव साहब, इन सबका सहयोग लेकर आने वाले समय में जिस प्रकार की हमारे ग्राम पंचायत में से कोई असुविधा है उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। निश्चित रूप से राज्यवर्धन जी जिनको हमने 6 रोडों के लिए लिखा था, उन्होंने पीडब्ल्यूडी मंत्री जी को, जेडीए को, दोनों को लिख दिया है। आने वाले समय में ये 15 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर की जो सड़कें हैं, सीसी सड़क भी है इसमें और डामर सड़क भी है, ये सारी रोडें बनकर तैयार हो जाएगी तो हमारी ग्राम पंचायत एक तरह से बिल्कुल तगड़ा निखार आ जाएगा। क्योंकि 20 किलोमीटर इस वक्त तक हमारी सड़कें बन चुकी है और 15 किलोमीटर और बन जाती है तो वो निश्चित रूप से हमारे ग्रामीण क्षेत्र में एक मिसाल होगा। तो हम सभी लोग मिलकर, हमारी पूरी टीम, हमारी ग्राम पंचायत के सभी 11 वार्ड पंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति के प्रधान साहब और जिला परिषद में प्रमुख साहब और हमारे राज्य मंत्री श्रीमान राज्यवर्धन जी और उस लोकसभा के सदस्य माननीय श्री राव साहब, इन सभी को साथ लेकर हम कोशिश करेंगे कि हमारी इस ग्रामीण में किसी प्रकार की असुविधा न हो। जिस प्रकार से जेजे में थोड़ी सी असुविधा महसूस हो रही है, क्योंकि जो ठेकेदार था वो काफ़ी समय से जेल में चल रहा है, उसके जो काफ़ी घोटाले थे उनके कारण, तो जेजेएम हमारा पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चालू नहीं हो पाया है और आने वाले समय में हम जल्दी किसी न किसी प्रकार से राज्य सरकार से या किसी से सहयोग लेकर ये जो 2 टंकियाँ चालू नहीं है और ग्रामीण क्षेत्रों में ढाणियों में जिस प्रकार से पानी नहीं जा रहा, उनको लाने की पूरी हम कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आगे उम्मीद करता हूँ कि आप और हमारे क्षेत्र के सभी ग्रामवासी, ग्राम पंचायत के समस्त हमारे नागरिक जन सभी हमारा सहयोग करते रहेंगे और उम्मीद करता हूँ कि किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।